जय माता दी दर्शकों, नवरात्र के प्रथम दिन पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024 वार गुरुवार को माँ भगवती के नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। आज माता का पहला नवरात्र है, प्रथम दिन है। इस दिन माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में प्रकट होती है। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती को 9 प्रकार के भोग कौन कौन से लगाए जाते हैं, इसकी जानकारी आज मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता जी के 9 रूपों को किस दिन कौन सा भोग लगाएं, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर के आपको शुभ आशीर्वाद देने की कृपा करें। नवरात्रि माता दुर्गा का विशेष दिन का पर्व होता है और ये विशेष पर्व हर वर्ष साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र के रूप में और 2 प्रगट नवरात्र के रूप में। चैत्र और आश्विन में प्रगट नवरात्र होते हैं, जबकि माघ व आषाढ़ में गुप्त नवरात्र की संज्ञा दी जाती है। अब 9 दिनों में 9 प्रकार के भोग माता को पसंद है। 9 दिनों में माँ 9 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। जिस दिन नवरात्र शुरू होते हैं, कलश की स्थापना होती है और वो माता का पहला नवरात्र है, जिसमें माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट होती है और दर्शन देती है। तीसरे दिन माँ भगवती चंद्र घंटा के रूप में दर्शन देती है, जिसका हम रोज़ाना पूजन करते हैं। और चौथे दिन हम माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा करते हैं। पंचम दिन माँ स्कंद माता का पूजन वंदन करते हैं और छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में प्रकट होती है, जिसका हम सब पूजन करते हैं। जिन बालिकाओं या कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है, उन्हें माँ कात्यायनी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। उनकी मनोकामना माँ कात्यायनी शीघ्र उनको शुभ फल देगी। और 7वें दिन माँ कालरात्रि के रूप में अपना रूप प्रकट करती है, दिखाती है, जिसका हम भक्त पूजन करते हैं। और 8वें दिन महागौरी के रूप में माँ का पूजन किया जाता है। जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, उनके लिए बड़ा ही सौभाग्य प्रदान करने वाली पूजा होती है और उन्हें पूजन माँ महागौरी का पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए और अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए। उन्हें माँ भगवती के चरणों में वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, नारियल आदि माँ के चरणों में अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जो बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। अखंड सुहाग मांगना चाहिए। इसी दिन रात्रि में तंत्र मंत्र साधना भी की जाती है। नवरात्रि के जो प्राण होते हैं वो अष्टमी को ही माना जाता है। इस दिन की पूजा से सभी मनोरथ की कामना पूर्ण होती है। माँ को सुहागिन महिलाएं इस दिन वस्त्र, श्रृंगार व सुहाग की वस्तुएं अर्पण करती हैं, सिंदूर चढ़ाती हैं। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होती है। उस दिन साधना का विशेष महत्व होता है और सिद्धि भी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि माँ के 9 रूपों को प्रतिदिन किस प्रकार से उनको 9 तरह के भोग लगाएं। सबसे पहले है माँ शैलपुत्री, और माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाएं। और बात करते हैं यदि फल की, तो माँ भगवती को अनार के फल का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन मिश्री का भोग लगावें और सेब का भोग लगावें। तीसरे दिन दूध व केला का भोग लगाएं। चौथे दिन मालपुआ और नाशपाती का भोग लगाएं। 5वें दिन काजू, किशमिश और अंगूर का भोग लगावें। 6ठे दिन शहद और अमरूद का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन गुड़ व चीकू का भोग लगाना चाहिए। और 8वें दिन नारियल और शरीफा का भोग लगावें। 9वें दिन सफ़ेद तिल व संतरा का भोग लगावें। और इस प्रकार से किए गए पूजन से और ये भोग लगाने से माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं और मन इच्छा फल प्रदान करती हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि
के अवसर पर ये वीडियो आपकी सुलभता के लिए और जानकारी के लिए मैंने ये प्रस्तुत की है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आई होगी, और यदि पसंद आती है तो आप इसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक ये जानकारी भक्तों तक पहुँचे और माँ भगवती का पूजन विधि विधान से करें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।